नमस्कार दोस्तों। तो इस बार हुए कॉन्फ्लिक्ट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चीज़ बहुत अच्छे से सामने भारत ने मतलब रियलाइज़ कर ली इस चीज़ को बहुत अच्छे से, और इसीलिए आप सारी डिफेंस डील्स जो है वो होते हुए देख रहे हो। ये चीज़ रियलाइज़ की कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो है तो बहुत कारगर, और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने तो मतलब कुछ भी खड़ा कर दो तो वो बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि जो उनके पास ना डिफेंस है उस लेवल के, ना टेक्नोलॉजी उस लेवल की भारत के, ना स्किल्स हैं उस लेवल के कि वो डेवलप कर सकते हैं। वो सिर्फ इधर उधर से वही कर सकते हैं, वीक वीक मांग के थोड़ा बहुत काम चलाने वाला हिसाब किताब। तो चलिए, पाकिस्तान से आपने कॉन्फ्लिक्ट किया और हमने बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा करके पीटा, मान लेते हैं। लेकिन चाइना की जैसे ही बात आती है, क्या अगर चाइना के सामने S-400 सिस्टम्स होता और चाइना से हमारा कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, छोटा मोटा क्लैश जो है वो हो रहा होता 3-4 दिन का छोटा सा, तो क्या S-400 सिस्टम्स जो हैं वो कारगर साबित हो पाते? ये सीख भारत के एक्सपर्ट्स ने ली, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को समझा। उन्होंने भी बोला इस चीज़ को, सारे एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को बोला कि उस समय पर शायद S-400 बहुत वल्नरेबल हो जाता, और उसकी वल्नरेबिलिटी साफ देखी जा सकती है। कहाँ देखी जा सकती है? ये सीख भारत ने यूक्रेन वॉर के बाद से ली है कि सिर्फ अगर S-400 सिस्टम्स के दम पर आप एयर डिफेंस अपना सोच रहे हैं, एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस, तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। और इसीलिए भारत बहुत मेजर डिफेंस डील्स कर रहा है इस समय पर। भारत ने अभी अभी रिसेंटली पंटसीर S-1M मिसाइल सिस्टम्स को रशिया से खरीदने की बात करी है, और इसको पूरी तरीके से जो S-400 है उसके साथ मिला करके देखा जाएगा। अब हम S-1 मिसाइल सिस्टम्स जो हैं, पांटसीर S-1 मिसाइल सिस्टम्स और जो S-400 है, इन दोनों को मिला करके देखने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? जब हमारे पास एक एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी है, तो फिर हम दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ले रहे हैं? मतलब ये क्या कर रहे हैं हम एग्जैक्टली उसको हम थोड़ी देर में आपको ये बात समझ में आ जाएगी, और कैसे S-400 इतना ज़्यादा वल्नरेबल है वो भी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। पाकिस्तान को ऑल्दो हमने S-400 की मदद से जो तरीके से बेवकूफ़ बनाया, जिस तरीके से बनाया जा सकता है पाकिस्तान जैसे देशों को, उस तरीके से हमने उसको बेवकूफ़ बनाया, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप अपने UPSC CSC की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी का UPSC मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। UPSC मंजिल बाय अनअकैडमी जो चैनल है हमारा, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम कंटेंट बेस्ड वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। मतलब जो आप कोचिंग में 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं और जो कंटेंट आपको मिलता है, जिस तरीके से आप पढ़ते हो, आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो इस चैनल के ऊपर। जानते हैं कि कंटेंट बेस्ड चैनल्स होते हैं, आपको देखने में मज़ा नहीं आता, आप बोर हो जाते हो, लेकिन यहाँ पर उसको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपके लिए कवर करा रहे हैं। और UPSC जैसी प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो बोरियत होगी ही आपको पूरी इस जर्नी में। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करके नोटिफिकेशन ज़रूर आप ऑन कर लेना। तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस आ गई, ऐसे आप देख रहे हो बहुत सारे बच्चों ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, आप भी इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो भारत ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। भारत ने अनाउंसमेंट किया कि भाई अब हम रशिया का जो पंटसीर S-1M मिसाइल सिस्टम्स हैं उसको खरीद रहे हैं। हम कामिकाजे ड्रोन से बचने के लिए इसको खरीदा जा रहा है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हो यही पंटसीर S-1M मिसाइल सिस्टम्स हैं। अब S-1 मिसाइल सिस्टम्स को बताया गया कि अगर इसको S-400 के साथ मिला करके हम अपने एयर डिफेंस में शामिल कर लेते हैं, और इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं, तो आप समझो कि आप मतलब एरियल थ्रेट से एक तरीके से पूरी तरीके से बच जाओगे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एरियल थ्रेट दे सके। आप अगर S-400 और पंटसीर S-1M मिसाइल सिस्टम्स को मिला करके देखते हो, और ये चीज़ देखी भी गई है यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन ने स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ऑल्दो नुकसान रशिया को ज़रूर हुआ, जब उतने बड़े लेवल पर कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो उसमें नुकसान की बात बिल्कुल लाजमी है, होगा ही उतना नुकसान। लेकिन जिस लेवल का नुकसान यूक्रेन पहुँचाना, यूक्रेन ने अभी पिछले कुछ दिनों में लगभग 250 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया को अटैक किया। बताया जा रहा है कि पूरे उसमें जितने भी ड्रोन्स थे उसका 80-90% ड्रोन्स को उसमें इंटरसेप्ट कर लिया गया। बहुत कम नुकसान यूक्रेन रशिया का कर पाया। वो क्यों कर पाया बहुत कम नुकसान? बिकॉज S-400 को पंटसीर S-1M मिसाइल सिस्टम्स के साथ मिला करके रशिया ने अपने एयर डिफेंस में शामिल किया, और इसीलिए यूक्रेन की मतलब हाथ पांव फूल गए रशिया का नुकसान करने में। वहीं इसके पहले अगर आप पिछले साल की बात करो, जब ये वॉर अपने स्टार्टिंग फेज में ही था, तब यूक्रेन ने जब अटैक किया था रशिया के ऊपर, और तब रशिया सिर्फ S-400 इस्तेमाल कर रहा था कई सारी पोजीशंस पर, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर रशिया को हुआ था। इवन कई सारी रशियन टेरिटरी के ऊपर जितना नुकसान हुआ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि इसको कंबाइन करके रशिया नहीं देख रहा था। तो इसीलिए इस चीज़ को समझते हुए भारत ने ये S-1M मिसाइल सिस्टम लेने की बात
कही है। अब एक्चुअल में ये क्या है, ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, वैसे तो इसको मीडियम रेंज भी कहते हैं, लेकिन आप मान करके चलिए कि ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको अब हम अपने फोर्सेस में इंडक्ट कर रहे हैं। अब हमारी आर्सनल में ये भी शामिल होगा। अब ये पंटसीर S1, जो पुराना वाला पंटसीर S1 मिसाइल सिस्टम था, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है पंटसीर S1M मिसाइल सिस्टम। इसमें बस अपग्रेडेड ये है कि ये ज़्यादा केपेबल है। इसकी थोड़ी सी हमने जो रेंज है उसके बीच का जो डिफरेंसेस है उसको थोड़ा सा बढ़ा लिया है। पहले बहुत कम डिफरेंस था, अब उसके डिफरेंसेस को थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया है। सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं, रडार्स लगे हुए हैं, बस यही सब जो नया नया टेक चीज़ें जो है, टेक वाली चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ऐसा ये दिखता है। इसमें मिसाइल्स और गन्स दोनों आपको दिखाई देंगे। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या है इस मिसाइल सिस्टम की, इसकी रेंज जो है वो 20 से 30 किलोमीटर की है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 12 मिसाइल्स एक साथ आ जाती हैं, प्लस इसके साथ 30 mm की इसमें 2 गन्स शामिल हैं। तो गन्स और मिसाइल्स का एक पूरा कॉम्बिनेशन है ये S1M मिसाइल सिस्टम। अब ये मोबाइल भी है जैसे S400 है, आप देखते हो उसकी सबसे खासियत उसकी क्या है, उसकी मोबिलिटी, उसकी खासियत है, उसकी ताकत है। तो वैसा इसका भी है, इसकी मोबिलिटी ही इसकी ताकत है और इसका शॉर्ट रेंज होना इसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। बाकी इसमें टारगेट एक्विजिशन रडार्स भी मौजूद हैं और फायर कंट्रोल सिस्टम भी, इसमें बहुत ज़बरदस्त फायर कंट्रोल सिस्टम भी है इसके साथ में। तो यहाँ पर आपको इस पूरे सिस्टम में एक फुल फ्लेजेड आपको शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आपको मिलता है। मोबिलिटी है, मिसाइल्स हैं और उसके साथ में गन्स भी हैं 30 mm की। अब क्या है कि हम इसको S400 सिस्टम से क्यों कंपेयर कर रहे हैं या S400 सिस्टम के साथ कंबाइन क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है S400 सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटी। देखिए, S400 सिस्टम्स को अगर आप समझते हैं तो वो एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि उसकी जो मारक क्षमता है वो 50 किलोमीटर से शुरू ही होती है। 50, 150, 200, 250, 400 किलोमीटर तक की जो मिसाइल्स हैं या जो एरियल थ्रेट्स हैं, उनको टैकल करने के लिए S400 से बेस्ट चीज़ कुछ नहीं हो सकती। और वहाँ पर वो उसको टैकल करता भी है। लेकिन इसकी वल्नरेबिलिटी वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर बहुत लो ऑल्टीट्यूड से कोई अटैक हो रहा हो। वहाँ पर S400 को बहुत बड़ा नुकसान वो अटैक कर सकता है। लो ऑल्टीट्यूड से कोई भी अटैक अगर हो रहा है, बहुत चीप टाइप का अटैक कोई हो रहा है, बहुत सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर लिया, ऐसे कुछ अटैक हो रहा है ड्रोन्स का इस्तेमाल करके या ग्लाइड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके या क्रूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल करके। देखो, क्रूज़ मिसाइल तो अगर आप S1M मिसाइल सिस्टम्स और S400 दोनों को मिला भी दो तब भी क्रूज़ मिसाइल आप नुकसान कर सकती हैं, जो अभी रशिया यूक्रेन में हुआ भी कि वो मिला के भी यूज़ कर रहे थे, फिर भी क्रूज़ मिसाइल्स ने उनका काफ़ी नुकसान कर दिया था। लेकिन क्रूज़ मिसाइल्स महंगा है, एक कॉस्ट है। S400 को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल कोई नहीं करता। तो खैर, लो ऑल्टीट्यूड से जहाँ पर अटैक होता है वहाँ पर S400 बिल्कुल टेक्निकली एकदम वल्नरेबल हो जाता है और उसका कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अब आप मान के चलिए, वैसे तो पाकिस्तान का नाम यहाँ लिखा हुआ है, वैसे उसकी औकात तो है नहीं कि वो स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल कर पाए, उतनी औकात नहीं है पाकिस्तान की। लेकिन मान लीजिए अगर चाइना है और चाइना ने हम पर 50, 60, 100, 150, 200 ड्रोन से अटैक कर दिया, तो वहाँ पर S400 सिस्टम बिल्कुल वल्नरेबल हो जाएगा। और ये लो ऑल्टीट्यूड अटैक हुआ तो एकदम ही समझ लो कि S400 कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए ऐसे क्रूज़ मिसाइल से इस्तेमाल अटैक कर दिया गया, 2 एयरक्राफ्ट की मदद से अटैक कर दिया गया, तो S400 यहाँ पर इन जगहों पर बिल्कुल वल्नरेबल साबित हो जाता है। और इसीलिए हम शॉर्ट रेंज के लिए जो लो ऑल्टीट्यूड अटैक हैं, जो चिप टाइप के अटैक हैं, वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे S400 के साथ साथ जो हमारे पांटसीर S1M मिसाइल सिस्टम है उनका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो लॉन्ग रेंज हमारा S400 संभाल लेगा, शॉर्ट रेंज S1 पंटसीर मिसाइल सिस्टम संभाल लेंगे। और ये एक फुल फ्लेजेड एरियल, आप समझ सकते हो, एरियल अटैक से एक कवर होगा हमारे पास। S400 की सबसे बड़ी खासियत है उसकी मोबिलिटी। अब ताकत, उसकी मोबिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। S400 को मोबिलिटी के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी अच्छी बात उसकी ये है कि आप उसको बहुत जल्दी कहीं भी रिलोकेट कर सकते हो। लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, जिस भी तरफ आप चाहो उसको रिलोकेट कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि उसके ऊपर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को, मतलब कोई भी मिसाइल सिस्टम को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि वो हमारे आदमपुर एयरबेस पर अटैक करेंगे और हमारे S400 को डिस्ट्रॉय कर देंगे वहाँ पर। लेकिन इससे पहले वो ये अटैक करते, हर S400 के इस्तेमाल के बाद एक वो चलता है, ऑपरेशन चलता है कि S400 को वहाँ से रिलोकेट कर दिया जाता है। वो तुरंत इसको रिलोकेट कर देती है हमारी इंडियन एयरफोर्स। उसको तुरंत जैसे रिलोकेट करती है, पाकिस्तान आती है, अटैक करती है एयरबेस पर और
टेक्निकली वो क्या होता है, बहुत सारी अटैक्स जो हैं वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं, और जो अटैक किया भी उन्होंने, जो वो क्लेम करते आज तक आते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे वो तो डमीज थे। S-400 की बैटरीज रिलोकेट हो गई थी, S-400 ही वहाँ से रिलोकेट कर दिया गया था। अब उन्होंने, पाकिस्तानियों ने जिन पर अटैक किया वो तो बैटरीज थी। तो उसकी मोबिलिटी, उसकी ताकत है, और मोबिलिटी के साथ अगर शॉर्ट रेंज भी यहाँ पर आ जाती है S-400 के साथ, तो ये बहुत ही बड़ा एक कारगर चीज़ साबित होगी और किसी भी एरियल थ्रेट से आपको बचा सकती है। यूक्रेन के वॉर में एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझ में आई कि भाई S-400 सिस्टम्स पे अगर स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स के मदद से आप अटैक करिए, जो यूक्रेन ने किया भी, कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक्स किया, बार बार किया, जिससे इसका बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए आज की डेट में पांटसीर S-1M मिसाइल सिस्टम्स और S-400 दोनों को मिला करके यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूक्रेन ने इन दोनों सिस्टम्स के ऊपर क्रूज मिसाइल से अटैक किया, और उस क्रूज मिसाइल ने इनको, मतलब इनके वल्नरेबल पॉइंट पर अटैक किया, और वहाँ पर इनका नुकसान भी हुआ। तो क्रूज मिसाइल्स के लिए अब हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये दोनों मिलकर भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।